हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के रहने वाले हैं, होने वाले हैं और इसका प्रभाव सबसे गहराई से आप महसूस करेंगे अर्थात मेष राशि वाले महसूस करने जा रहे हैं। क्योंकि शुक्र के बारे में आप जानते ही हैं, वो प्रेम से संबंधित ग्रह है, विवाह, धन, ऐश्वर्य, सुख और कला का प्रतीक है शुक्र। लेकिन जब यही शुक्र नीच होता है तो जीवन की धारा अचानक से बदल जाती है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, शुक्र नो नीच होते ही बड़ा असर, 24 दिन भारी भाग्य में भूचाल। ये जो मैंने आपने थंबनेल में लिखा हुआ है क्योंकि 24 दिन है आपके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, विवाह पर, आपके करियर, आपका व्यापार, ऋण, वित्त और इन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रभाव डालने जा रहा है। कुछ जगह रुकावट और संघर्ष उत्पन्न करेगा तो कहीं छिपी हुई अवसर भी प्राप्त करवाएगा, अवसर मिलेंगे, छिपे हुए हैं, जो अभी तक आपने नहीं देखा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो सीख मिलेगी आपको। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल डराने नहीं आते, वे हमें आत्मनिरीक्षण और सुधार का मौका भी देते हैं। शुक्र का यह नीच गोचर जहाँ एक ओर रिश्तों और धन में अस्थिरता ला सकता है, वहीं हमें जीवन की सच्चाई और सही दिशा भी दिखा सकता है। क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इस वीडियो पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको शुक्र की नीचता को दूर करने का जो प्रभावी उपाय हैं, वो भी बताऊँगा और उन उपाय को सही विधि-विधान जानने के लिए मैंने एक नया चैनल शास्त्रार्थ बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जाइए और नया वीडियो है, 6-7 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है वीडियो, आपको पूरा उपाय उसमें मिल जाएगा, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप उसको क्लिक कीजिए, देखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। चलिए आइए विस्तार से जानते हैं शुक्र नीच होने से मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र की स्थिति मूल भाव से अगर देखा जाए तो शुक्र मेष राशि वालों के लिए दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। ध्यान रखिएगा, दूसरे और सातवें भाव का यानी कि व्यावसायिक भाव, यानी कि फलस्वरूप क्या होगा कि रिश्तों में खटास आ सकती है क्योंकि ऋण का भाव, ऋण, रोग इत्यादि का भाव नीच होकर के छठे भाव में रहेंगे। शुक्र नीच होकर के छठे भाव में रहेंगे, 6th हाउस में रहेंगे, यानी कि सशस्त होंगे। तो क्या है? रिश्तों में खटास आ सकता है, कर्जा और खर्चा बढ़ सकता है, स्वास्थ्य समस्याएँ आपको घेर सकती हैं। छठा भाव शत्रु का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर यानी कि हर समय परीक्षा भी देना पड़ सकता है, अवसर भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के नकारात्मकता है, ध्यान रखिएगा। पेट में, आँत में, पाचन की समस्या आपके समक्ष आ सकती है, त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है, मानसिक बेचैनी आपके लिए हो सकती है, नींद में कमी हो सकती है। सकारात्मक पक्ष क्या है, ये आप समझ लीजिए। इस समय आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करने की आवश्यकता है, मौका मिलने वाला है। योग कीजिए, ध्यान कीजिए, सात्विक रहिए, सात्विक आहार का आप सेवन कीजिए। जिन लोगों से पहले से ही जो अनियमित जीवन शैली अपनाई है, उन्हें सबसे ज़्यादा असर होगा और जो नियमित रूप से सही दिनचर्या निभा रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, समस्या तो होगी, लेकिन यह समय आपके शरीर और मन को नए बैलेंस देने का समय है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो शिक्षा के लिए भी मैं कहूँगा कि नकारात्मकता को समझ लीजिए पहले क्या नकारात्मकता रहने वाली है। ध्यान भटकना तय है, बार-बार जो है ना डिस्ट्रैक्शन होगा। सकारात्मक क्या है, जो विद्यार्थी हैं वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी फिर फ़ोकस करेंगे। उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी अगर ऐसा करते हैं तो। शास्त्र कहता है नास्ति विद्या समम चक्षुः, विद्या से बड़ा कोई नेत्र नहीं है। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़िएगा। मतलब ये है कि कठिनाई में भी जो पढ़ाई जारी रखेगा, उसका भविष्य उज्ज्वल होना तो वैसे भी तय है। बात कर लेते हैं आपके विवाह की बात कर लेते हैं क्योंकि विवाह का ग्रह भी तो शुक्र ही है जो षष्ठस्थ होकर के नीच के होंगे। धन के कारक भी शुक्र ही है जो षष्ठस्थ होकर के नीच के हो रहे हैं। तो विवाह में अगर सबसे पहली बात करें, दंपति के बीच में तकरार हो सकता है, नवविवाहितों का विवाह टल सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या है, ये भी समझ लीजिए। यह समय रिश्तों की परीक्षा लेगा। ध्यान रखिएगा, रिश्तों का परीक्षा लेगा ये। जिनका संबंध सच्चा है, वह और मजबूत होगा। उदाहरण के लिए प्रेम संबंध वाले जो जोड़े हैं, यदि इस समय एक-दूसरे को स्पेस देंगे, तो बात बिगड़ेगी नहीं, रिश्ता और पवित्र होगा। ये समझ लीजिए। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं, क्या कुछ फॉरेन ट्रैवल की नकारात्मक पक्ष ये है कि कागज़, वीज़ा इत्यादि डिले हो सकते हैं। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि विदेश में पहले से ही रह रहे लोगों को नए अनुभव और ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, अवसर मिल सकते हैं। यह समय रुकावट भले ही दे लेकिन लॉन्ग टर्म के में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर बात करें करियर की तो करियर के दृष्टिकोण से नकारात्मक
ता ये है कि जॉब बदलने का सही समय तो ये बिल्कुल भी नहीं है, जॉब मत बदलिए क्योंकि 2 नवंबर तक की मैं बात करूँगा यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जॉब बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस दौरान सूर्य भी नीच के रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सकारात्मक पक्ष ये है कि नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा आपको, मंगल की स्थिति पंचम भाव में है, साहस देगी ही ये, चैलेंज से जूझने की ताकत देगी, करियर ठहरेगा लेकिन नया अनुभव आपको एक नई ऊँचाई तक पहुँचा सकता है। व्यापार की बात कर लेते हैं, तो व्यापार में नकारात्मक पक्ष ये है कि पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है, आपके आपके जो है बहुत सारी चीज़ें आप चाहकर भी नहीं कर पाएँगे, लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में फ़ायदा मिलेगा, सावधानी से चलने की ज़रूरत है। यह समय आपको हिडन अपॉर्च्युनिटी देगा, इसलिए बिल्कुल चक्षु को खुला रखिए। अब बात कर लेते हैं ऋण की, तो नकारात्मकता ये है कि नया ऋण लेना भारी पड़ सकता है, मत लीजिए। सकारात्मक ये है कि वित्तीय अनुशासन की आदत डल जाएगी, ये भी आप समझ लीजिए। वित्तीय पक्ष को समझ लेते हैं हम अगर, तो नकारात्मकता ये है कि खर्चा बढ़ेगा, मेडिकल जो है इमरजेंसी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पक्ष ये है कि गुरु की स्थिति स्थिर है, सही इन्वेस्टमेंट करने वालों को दीर्घकालीन लाभ मिल सकता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव को अगर चर्चा करें तो सूर्य तुला राशि में नीच के रहेंगे, पार्टनरशिप कमजोर रहेगा ही, मंगल सिंह राशि में है, साहस और ऊर्जा देंगे ही ये। मंगल जो है सिंह राशि में बल्कि तुला राशि में है, तुला के बाद वृश्चिक राशि में जाएँगे, ठीक है, अच्छा है। गुरु की बात करें तो मिथुन राशि में है और मिथुन राशि के गुरु और 18 अक्टूबर से लेकर के ये कर्क राशि में जाएँगे, आपके लिए शुभ है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। शनि कुंभ राशि में होंगे, डिले लेकिन स्थिर ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र का असर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अन्य ग्रह संतुलित होंगे ही। तो ये है स्थिति। मुख्य उपाय के तौर पर मैंने आपसे कहा ही कि उपाय आपको करना आवश्यक है और भी विधि-विधान से करना ज़रूरी है। तो मैंने उपाय आपसे पहले भी बताए थे, फिर से एक उपाय बताता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको बोलूँगा, यहाँ तक पहुँचे आप, तो अगर आपको ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ तक आप ये जो विश्लेषण है, वो आंशिक रूप से है, जस्ट मार्गदर्शन के लिए है। अब वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण लेना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर है, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और उपाय अंत में समझ लीजिए। शुक्र का मंत्र का जाप करना पड़ेगा आपको क्योंकि शुक्र ही नीच के हो रहे हैं, तो आपको ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्त्र, चावल, दही इत्यादि का दान करना है। चीनी भी दान कर सकते हैं आप। शुक्रवार को सुगंधित इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गरीब कन्याओं को सौंदर्य प्रसाधन आप दान कर सकते हैं। गाय को हरी घास खिलाइए, वो अच्छा रहेगा। और मैंने आपको शुक्र का मंत्र तो बताया ही। योग्य आचार्य जी की सलाह पर आपको मैं बोलूँगा कि अ, शुक्र से संबंधित या फिर माँ भगवती से संबंधित उपासना करनी चाहिए। ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बता दिया है। आज हमने जाना कि शुक्र का नीच होना मेष राशि वालों के लिए जीवन में चुनौतियाँ भी लेकर के आएँगे, तो अवसर भी लेकर के आएँगे। याद रखिए कठिनाई हमेशा एक नई सीख लेकर के आती है। अगर आप धैर्य रखेंगे और उपाय करेंगे तो यही समय आपको नई दिशा भी देता है। शास्त्रों में कहा गया है, उपायेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः यानी कि केवल सोचने से के कुछ नहीं होने वाला है, सही उपाय करने से सब कुछ संभव है। इसलिए मैंने आपको उपाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ का लिंक दिया हुआ है। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।